ओके स्टूडेंट, टुडे अभी हम लोग का चैप्टर 2 चल रहा है। ओके एंड टुडे वी स्टार्ट द कंपाउंड। आज हम लोग कंपाउंड करेंगे, ठीक है। कंपाउंड करेंगे। कंपाउंड किसको बोलते हैं, राइट? कंपाउंड किसको बोलते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंपाउंड का डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले कंपाउंड का डेफिनेशन लिख लीजिए, क्या होता है कंपाउंड। कंपाउंड is a substance made up of two or more elements chemically combined in a fixed proportion by mass. A compound is a substance made up of two or more element, जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ से मिलके बना होता है उसे हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे कंपाउंड की अगर बात करें CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, या इसका नाम एक और है लाइम, सिर्फ लाइम। CaO तो देखिए ये कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिल के बना है, तो ये क्या हो गया, एक तरह का कंपाउंड। कैल्शियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, बट इन दोनों को मिला दिया तो ये क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। इसी को कंपाउंड बोलते हैं जिसमें दो और दो से ज़्यादा चीज़ मिले होते हैं। अब देखिए कुछ कुछ कंपाउंड के नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैं लिखा रहा हूँ लिखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट उनका नाम, उनका केमिकल नेम, सब कुछ। जैसे कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे अमोनिया 1 नंबर, अमोनिया। अब बोल देगा अमोनिया का क्या होता है फॉर्मूला, तो क्या होता है NH3। मैं जो लिखा रहा लिखिए। कार्बन डाइऑक्साइड सबको ही पता है, आइस का फॉर्मूला क्या होता है H2O, ठीक है। स्टीम का उसका भी फॉर्मूला H2O ही होगा। अरे आइस भी तो एक वाटर ही है, स्टीम भी तो एक वाटर ही है। बहुत लोग गलती करते हैं, आइस पूछता है तो लोग बोलते हैं अरे आइस का फॉर्मूला क्या होगा। अरे आइस भी तो एक वाटर ही है, स्टीम भी क्या है, वाटर ही है, बशर्ते सबका टेम्परेचर अलग 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 है तो वाटर। केमिकल कंपाउंड तो H2O ही है, वाटर का भी H2O, आइस का भी H2O, स्टीम का भी H2O, याद रखिएगा। 4 नंबर देखिए, जैसे चॉक कॉमन नेम है, क्या होता है ये, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है फॉर्मूला CaCO3, याद रखिएगा। सभी दोनों नेम याद रखिएगा, मैं जो लिखा रहा हूँ सभी याद करना है। ये नहीं कि सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट याद कर दिए, एग्जाम में चौक दे देगा, बोलेगा केमिकल नेम लिखिए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला लिखिए तो ये लिखना पड़ेगा। अब देखिए लाइम स्टोन, जो जो इम्पोर्टेंट है वही लिखाऊंगा मैं। कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं CaCO3। अब देखिए चॉक को भी कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, लाइमस्टोन को भी कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, यानी लाइमस्टोन चॉक एक ही चीज़ है, याद रखिएगा, ठीक है। 6 नंबर लाइम, इससे पहले ही लिखाया था मैंने, लाइम जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है फॉर्मूला CaO, फॉर्मूला क्या होता है CaO। चलिए अब आगे कुछ करते हैं। 6 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर में देखते हैं क्या होगा, लिखते जाना है आप लोगों को वीडियो पॉज करके। उसके बाद है कैन शुगर, ओके। नाउ कैन शुगर, ठीक है, कैन शुगर जिसे हम लोग शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला C12
S22O11, याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है। स्टार्च क्या होता है फॉर्मूला? C6H10O5 के बाहर स्मॉल n मतलब ये कुछ नंबर है, ये कितना गुना बढ़ेगा उतना स्टार्च स्टेबल रहेगा। ठीक है। 9 नंबर देखिए, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाँ, कार्बोनेट, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? NaHCO3। इसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। कॉमन नेम भी याद करिएगा, कॉमन नेम पूछता है, कॉमन नेम दे देगा, केमिकल नेम पूछेगा, केमिकल नेम दे देगा, कॉमन नेम पूछेगा, लेकिन 100% आएगा। बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और भी है, लिखते जाइए। ठीक है। 10 नंबर में चलिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। स्लैग्ड लाइम हुआ है? नहीं, स्लैग्ड लाइम जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो है CaOH का होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला है। 11 नंबर में देखिए मीथेन। मीथेन बहुत कोई को पता होगा, लेकिन किसी को कुछ में नहीं पता होगा, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ये बहुत इजी है। मीथेन CH4, ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है। उसके बाद आ गया आपका वॉशिंग सोडा। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है। उसके बाद 40 नंबर, ये सब लिखते रहिए, इसमें से क्वेश्चन आएगा 100%। पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। पोटेशियम सल्फेट पता ही आप लोगों को, K2SO4। लिख दूँ क्या? पता ही होगा ये सब। पोटेशियम सल्फेट K2SO4। सोडियम सल्फेट, Na2SO4। कॉपर सल्फेट, CuSO4। आयरन सल्फेट, आयरन सल्फाइड, FeS। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पता ही होगा शायद, HCl। ठीक है। नाइट्रिक एसिड HNO3। चलिए लिख देता हूँ, नहीं पता होगा आप लोगों को तो। सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। नाइट्रिक एसिड, HNO3। ब्रोमाइड, HBr। सोडियम हाइड्रोक्साइड,
NaOH, ठीक है, ठीक है। और कंपाउंड क्या होता है, एसिड बेस सॉल्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है, एसिड बेस होता है। इतना सारा कंपाउंड है, और भी बहुत सारे होते हैं, ब्लू विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, वाइट विट्रॉल, हाँ, उसके बाद से इप्सम, बहुत सारे होते हैं। तो जो जो आपके बुक में चैप्टर में दिया हुआ मैं उतना ही करा रहा हूँ। ऐसे तो कंपाउंड लिखने जाऊँगा तो लाखों कंपाउंड है, हज़ारों कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन आपके जो सिलेबस में है, जो आपके बुक में है, जितना आप लोग को पढ़ना है उतना ही लिखाऊंगा। चलिए आगे करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये देख लीजिए, ये 2 होमवर्क है, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, ठीक है। ये 2 होमवर्क है, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। ये देख लीजिए, ये आपका जो है आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। और ये 2 होमवर्क करके आना। एक्सप्लेन वाई वाटर इज़ कंपाउंड नॉट ए मिक्सचर। एक्सप्लेन कीजिए क्यों वाटर एक कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं है। तो ये चीज़ आपको जो है मुझे लिख के बताना है और दिखाना है, ग्रुप में भेजना है। जो नहीं भेजेगा फिर मैं देखिए उसको फ़ोन करूँगा, फिर याद रखिए। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिए 2 टाइप होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो हम लोग एक एक करके डेफिनेशन देखेंगे, क्या होता है सॉल्यूट, क्या होता है सॉल्वेंट और क्या होता है सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, तो लिखिए द सबस्टांस विच इज dissolved in a liquid to make a solution is called solute, ठीक है। मतलब द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन लिक्विड, वैसा सब्सटेंस जो लिक्विड में घुल जाता है। जैसे मान लीजिए शुगर प्लस वाटर क्या बनाएगा, शुगर सिरप। तो ये शुगर क्या हो गया, ये हो गया सॉल्यूट, ठीक है। शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट, क्योंकि विच डिजॉल्व इन लिक्विड, जो लिक्विड में घुल जाता है। तो शुगर ही तो वाटर में घुलेगा, वाटर तो शुगर में नहीं घुलेगा ना, शुगर ही घुलेगा वाटर में, इसीलिए शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, द सबस्टांस in which solute is dissolved is known as सॉल्वेंट। मतलब वैसा सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, यानी शुगर जो सॉल्यूट है वो किस में डिजॉल्व होता है, वाटर में, इसीलिए ओके, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेंट बोलते हैं। मतलब ये होता है कि शुगर क्या है, हमारा सॉल्यूट है। क्यों सॉल्यूट है, क्योंकि ये घुलता है। और सॉल्वेंट मतलब जिसमें घुलता है, यानी ये जो शुगर है ये किस में घुलता है, वाटर में घुलता है, वाटर में डिजॉल्व होता है, इसलिए ये क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया। ये क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया। समझ में आ गया, ये क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया। चलिए अब हम लोग करते हैं, और ये क्या हो गया, ये सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्यों हो गया, सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों होते हैं। तो इसका डेफिनेशन मैं लिखाता हूँ अभी, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन का बहुत सारा डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन है, और सॉल्यूशन is a
होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंस ठीक है, या बोल सकते हैं द सॉल्यूशन इज a solution is a solution in which लिख सकते हैं, इसको कैसे बना दें हम लोग, बना सकते हैं अ सॉल्यूशन इन विच सॉलिड पार्टिकल्स डिज़ोल्व, ये लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं अ सॉल्यूशन इन विच वेरियस सॉल्यूट डिज़ोल्व इन वाटर, या सॉल्यूट डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट। ठीक है, तो कुछ भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो शुगर सॉल्यूशन क्या आ गया, जिसमें सॉल्यूट जैसे शुगर प्लस वाटर क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन, या शुगर सिरप सॉल्यूशन बोलिए, या शुगर, इसी को बोल सकते हैं शुगर सिरप। यही तो एक तरह सॉल्यूशन है ना, यही क्या है आपका सॉल्यूशन है। समझ में आ गया आप लोगों को सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सॉल्यूट किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आप करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन जल्दी से। प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। नंबर 1, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर। नंबर 2 क्या होता है, नंबर 2 लिख सकते हैं द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन with naked eye। नंबर 3 लिख सकते हैं द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन सॉल्यूशन, द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। एक्सट्रीमली क्या होता है, स्मॉल। ठीक है, तो ये 3 प्रोडक्ट, स्मॉल कितना 10⁻⁹ मीटर, इतना स्मॉल, सोचिए। तो प्रॉपर्टीज़ में 3 प्रॉपर्टीज़ लिख दीजिएगा, काफ़ी है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है, पहला सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ सॉलिड, जिसमें क्या होता है सॉलिड इन अ सॉलिड, जैसे मेटल एलॉय, एग्जाम्पल ही लिख देते हैं डायरेक्ट। एग्जाम्पल जैसे ब्रास, ब्रास क्या है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक इन कॉपर। जब जिंक को कॉपर में मिलाते हैं तो ब्रास बनता है। ये कैसा सॉल्यूशन है, सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, ये कैसा सॉल्यूशन है, सॉलिड इन सॉलिड। समझ में आ गया। नंबर 2 सॉल्यूशन ऑफ
सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, ऐसा जिसमें सॉलिड में लिक्विड मिलाया जाता है। बहुत सारा हो गया ना, शुगर सिरप हो गया, क्या सॉलिड में लिक्विड ही तो मिलाते हैं उसमें, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन मतलब क्या होता है? टिंचर ऑफ आयोडीन मतलब इसमें क्या मिलाते हैं? आयोडीन इन एल्कोहल। एल्कोहल में जो आयोडीन मिलाते हैं, या आयोडीन को जब एल्कोहल में मिलाते हैं उसे टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। तो ये सब किस तरह का सॉल्यूशन है? सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल है। एग्जाम में पूछ सकता है गिव द एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन विच इज सॉलिड इन लिक्विड, या पूछ सकता है कि व्हेन द शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर देन व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। ऐसे करके आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं 3 नंबर, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड। ऐसा सॉल्यूशन जिसको लिक्विड में लिक्विड होता है, जैसे विनेगर। विनेगर जो क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड इन वाटर। वाटर, एसिटिक एसिड इन वाटर। एसिटिक एसिड मतलब कौन सा एसिड? इथेनोइक। एसिटिक एसिड में बहुत सा होता है, मीथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, बहुत सारा होता है। तो जो विनेगर बनने में काम आता है वो है इथेनोइक एसिड को वाटर में घुलाता है। इथेनोइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो ये किस तरह का सॉल्यूशन है? लिक्विड इन लिक्विड। 4 नंबर देखिए, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड, जैसे सोडा वाटर। एग्जांपल सोडा वाटर, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। इससे क्या बनता है? सोडा वाटर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। ये जो सोडा वाटर है, ये कैसा का सॉल्यूशन है? गैस और लिक्विड का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। इसलिए देखिएगा जब सोडा वाटर पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो क्या होता है? हम लोग को ढेकार होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, राइट। तो ये कैसा सॉल्यूशन है? गैस इन लिक्विड में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या है? सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ गैस। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन ए गैस, जैसे एयर। एग्जांपल एयर। एयर किसका मिक्सर है? ऑक्सीजन, बहुत सारी चीज़ें ना, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इन नाइट्रोजन गैस। यानी नाइट्रोजन गैस में थोड़ा सा आर्गन, थोड़ा सा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर मिला होता है। ये हो गया गैस इन गैस सॉल्यूशन, क्योंकि नाइट्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन ये सब भी एक गैस है। तो ये सब सॉल्यूशन जो है, ये सब एग्ज़ाम में पूछता है आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन से क्वेश्चन। तो एग्ज़ाम में अगर पूछेगा तो आपको आराम से बना देना है कि ये क्या होता है सॉल्यूशन, किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में वो जो मैंने टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताया, उससे पहले कुछ केमिकल नेम बताया, स्लैग लाइम, क्विक लाइम, ठीक है। तो यही सब जो है आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हम लोग सस्पेंशन। सॉल्यूशन तो देख लिया, सस्पेंशन किसको बोलते हैं? ये भी एक तरह का सॉल्यूशन टाइप का ही है, गीला गीला होता है, बट ये क्या है सस्पेंशन? देखिए सस्पेंशन किसको बोलते हैं? हम लोग बोल सकते हैं सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर फॉर्म सस्पेंशन।
वैसा सब्सटेंस, दो सब्सटेंस which are insoluble in water form सस्पेंशन, या आप कह सकते हैं और सस्पेंशन इज अ heterogeneous mixture in which the small particle of a solid are spread throughout a liquid without dissolving in it। मतलब सस्पेंशन उसको बोलते हैं वैसा विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सॉल्यूशन में क्या होता है कि हम लोग जब वाटर में कुछ मिलाते हैं वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, हम उस पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं कर सकते। बट सस्पेंशन उसको बोलते हैं कि वैसा सब्सटेंस जिसको हम लोग वाटर में मिलाते हैं जो इनसॉल्युबल होता है, मिलता नहीं है। या सस्पेंशन इज द हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच स्मॉल पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड। लिक्विड में पूरा फैल जाता है बट मिलता नहीं है। एग्जाम्पल जैसे पूरा तरह से सॉल्यूशन की तरह मिलता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, सस्पेंशन का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। जैसे चॉक वाटर मिक्सचर, चॉक को अगर हम लोग वाटर में मिला देंगे फिर भी उसका छोटा छोटा पार्टिकल्स रह ही जाएगा। मडी वाटर, मड को अगर वाटर और मिट्टी को मिला देंगे तो वो कीचड़ बन जाएगा, बट हम लोग उसमें से मिट्टी को देख सकते हैं कि हाँ यहाँ से मिट्टी हो गया, उसमें पानी अलग कर सकते हैं, राइट। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब सस्पेंशन है। सैंड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर और फ्लोर इन वाटर, ठीक है। फ्लोर इन वाटर, वाटर में अगर फ्लोर को मिलाते हैं तो भी क्या होता है, फ्लोर मतलब वही आटा जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसको भी ये सब क्या होंगे सस्पेंशन, क्योंकि ये जो है पूरा तरह से मिलता नहीं है, राइट। तो यहाँ तक हम लोगों ने किया है, यहाँ तक आप लोग याद कीजिए बढ़िया से, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे मैं देते जा रहा हूँ वैसे वैसे याद करते जाइए, ठीक है, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो बाद में फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फटाफट याद करते जाइए, उसके बाद फिर मैं इसके आगे फिर आप लोग को आगे कराऊंगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे पढ़ेंगे, ओके। कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा, ओके। थैंक यू।